अगर आपको स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है या फिर एंजाइटी से आप परेशान हैं जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती है, और जब नींद नहीं आती है तो आपका पूरा का पूरा दिन ख़राब हो जाता है, आप कोई काम नहीं कर पाते, किसी काम में आपका मन नहीं लगता, आपका एनर्जी लेवल ज़ीरो हो जाता है और बहुत सारी हेल्थ इशू आपको होने लगते हैं, जैसे डाइजेशन का ख़राब होना, आपके जॉइंट्स पेन आना और भी इस तरीके की बहुत सारी हार्मोनल इम्बैलेंस आपको होने लगते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे किन मुद्राओं की प्रैक्टिस से आप अपने स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, किन प्राणायाम की हेल्प से आप अपने स्ट्रेस को, अपनी नींद को अच्छा रख सकते हैं, और इसी के साथ साथ ध्यान कैसे लगाएं, उसका अभ्यास कैसे करें, यानी कि सारी चीज़ें आज हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए आप इस पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहें और इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में, तो आप देखेंगे कि आपकी एंजाइटी, आपका स्ट्रेस कंट्रोल होगा, नींद अच्छी होगी और आपका जो हेल्थ इशू है सारे वो भी कंट्रोल होने लगेंगे। सबसे पहले बात हम करते हैं मुद्राओं की। तो पहली मुद्रा जो है, जो ध्यान लगाने के लिए आपको करनी चाहिए, वो है ध्यान मुद्रा। अपने दोनों हाथों को इस तरीके से रख लेंगे और अंगूठे की टिप को आपस में मिला लें। ध्यान अपनी श्वासों पर केंद्रित करें और 10 से 15 मिनट इस मुद्रा का अभ्यास करें। अगर आपको नींद नहीं आती तो इस मुद्रा का प्रैक्टिस रात को सोने से पहले भी आप कर सकते हैं। इस मुद्रा के साथ साथ जो नेक्स्ट मुद्रा है जो आपको करनी चाहिए वो है ध्यान चिन्ह मुद्रा। तो इस तरीके से अपनी इंडेक्स फिंगर की टिप को अंगूठे की टिप से मिला लें और कमर गर्दन सीधी, कंधे सीधे और रिलैक्स होते हुए हथेलियां ऊपर की तरफ रखें, ये ध्यान रहे। तो ये भी आपके माइंड को रिलैक्स करती है, स्ट्रेस, एंजाइटी को कंट्रोल करती है। तो इस मुद्रा को भी 15 मिनट आप अभ्यास कर सकते हैं। एक और मुद्रा है जो आपकी ओवरथिंकिंग को कम करती है, वो भी 10 सेकंड के अंदर, यानी कि आप जैसे ही इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे आपका ओवरथिंकिंग, आपके विचार, आपके थॉट तुरंत कंट्रोल में हो जाएंगे, आपका मन शांत और एकाग्र होगा। ये है खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा का प्रैक्टिस कैसे किया जाता है, चलिए एक बार देखते हैं। इसमें टंग को रोल किया जाता है। सबसे पहले जो टंग है उसकी टिप को रोल करें और उसे अपर पैलेट पर, ठीक है, टच करें। जितना पीछे टच कर सकते हैं उतना पीछे टच करेंगे। फिर अपनी दोनों आई से ध्यान आईब्रोज के सेंटर में यहाँ पर केंद्रित करें और धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए ध्यान लगाएं। पूरा ध्यान श्वासों पर होगा और चिन्ह मुद्रा या ध्यान मुद्रा में हाथों को रखें और इस मुद्रा को लगाते ही आप देखेंगे आप कितना रिलैक्स फील करते हैं। इसके बाद अब बारी आती है प्राणायाम की। तो कौन कौन से प्राणायाम आपको करने चाहिए जो आपके स्ट्रेस को कम करेंगे। पहला प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम नाड़ियों का शोधन करके आपके मन को शांत और एकाग्र करने में मदद करता है। नाड़ी शोधन को आप अनुलोम विलोम प्राणायाम के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से अगर आप बिगनर हैं तो बराबर समय, यानी कि जितने समय में श्वास अंदर ले रहे हैं उतने समय में ही श्वास को बाहर छोड़ना है। ऑल्टरनेट ब्रीदिंग करते रहिए। और अगर आपको कुछ समय हो चुका है प्राणायाम का अभ्यास करते हुए तो आप एक्सेल के समय को बढ़ाते चले जाएं और उसे दुगना करते चले जाएं। इस तरीके से नाड़ी शोधन का अभ्यास आपको करना चाहिए कम से कम 10 से 15 मिनट डेली। अगर आप डिटेल में नाड़ी शोधन का पूरा प्रोसेस, पूरा तरीका, टेक्निक जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी वीडियो नाड़ी शोधन पर पूरा डिटेल में है, तो उसको आप देख सकते हैं किस तरीके से नाड़ी शोधन आपको करना चाहिए। अब बारी आती है नेक्स्ट प्राणायाम की, जो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए अपने आँखों को और कानों को बंद करें, श्वास को अंदर भरें और श्वास को बाहर छोड़ते हुए भंवरे की गुंजन करनी है 10 से 20 बार।
तो श्वास छोड़ते हुए भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें। तो इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपका फोकस बढ़ता है, आपके माइंड एक्टिव बना रहता है, ओवर थिंकिंग स्ट्रेस कंट्रोल होकर नींद बहुत अच्छी आती है। लास्ट में यहीं पर ओम का उच्चारण भी करना है आपको, कम से कम 20 से 21 बार। तो ओम के जाप के लिए भी पहले श्वास अंदर भरें, श्वास को छोड़ते हुए तो ओम का जाप करें यहाँ पर। तो ओम के उच्चारण से आपको बहुत फ़ायदा होगा, मन आपका शांत होगा। अब बारी आती है यहीं पर ध्यान की। ध्यान कैसे लगाया जाए? जब आप आंखें बंद करेंगे तो आपको बाहर बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देंगी। तो पहले ध्यान उन आवाज़ों पर लेकर जाएं। पहले ध्यान लगाएं जो आपके रूम के बाहर की आवाज़ें हैं, जो बाहर वातावरण में आवाज़ें हो रही हैं, उन पर ध्यान लगाएं। और फिर उनसे ध्यान अपने रूम तक लेकर आएं, यानी बाहर के रूम में कौन सी आवाज़ें हैं, उन आवाज़ों को सुनने की कोशिश करें। फिर कुछ समय के बाद ध्यान को अपने अंदर लगाने की कोशिश करें, यानी बाहर के वातावरण की आवाज़ों को ध्यान ना देकर ध्यान अपनी श्वासों पर, आपकी हार्ट बीट पर लगाएं। लेकिन ये अभ्यास आपका एक दिन में नहीं होगा, इस अभ्यास को निरंतर करें, नियमित रूप से करें। तो तब आप जाकर बाहर के वातावरण से, बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट होंगे और अपने आप से जुड़ पाएंगे, ध्यान लगा पाएंगे। तो पहले ही दिन ये संभव नहीं होगा कि आप बाहर की कोई भी आवाज़ ना सुन सकें और सिर्फ पूरा ध्यान आपकी श्वासों पर ही लग जाए। नियमित रूप से बस अभ्यास करते रहें और आप देखें। लेकिन हाँ, आपका ध्यान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आपका मन शांत अपने आप होता चला जाएगा। आपकी नींद की समस्या हो या कोई भी हेल्थ इशू हो, सब ठीक होते चले जाएंगे। योग है ही अपने मन को, चित्त को नियंत्रित करने का एक तरीका। तो इसको बहुत ही संयम के साथ, धैर्य के साथ स्टेप बाय स्टेप चलकर नियंत्रित किया जाता है। तो आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, अपने जीवन में अपनाएं और आपके आसपास के लोग जो आप स्ट्रेस, एंजाइटी या स्लीप डिसऑर्डर्स, इंसोम्निया से परेशान हैं, तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। उनको इस इन्फॉर्मेशन से काफ़ी फ़ायदा होगा। थैंक यू।